विश्व आदिवासी दिवस का सफर, सड़क से संसद तक। भारत में पहली बार आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत साल 1999 में झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स यानी जोहार ने झारखंड के चाईबासा टाउन हॉल में तत्कालीन अधिवक्ता रत्नाकर भिंगरा, रतन तिर्की, प्रभाकर तिर्की, डॉक्टर शांति खालको एवं उनके कुछ साथियों के मार्गदर्शन में आयोजन किया था। भारत में फिर भी साल 1999 से 2008 तक विश्व आदिवासी दिवस का प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया था जितना हमें उम्मीद था। जब आदिवासी महासभा ने प्रत्येक 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत साल 2008 से झारखंड के जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल के बंडेल से की थी, तब के दौर में पूरे भारत देश में सिर्फ इक्का दुक्का क्षेत्रों में ही बहुत छोटे स्तर में ये दिवस मनाई जाती थी, जिसकी मुख्य वजह 4 थी। पहला, आदिवासी समुदायों के बीच में इस बात की जानकारी का अभाव होना कि यूएनओ द्वारा 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल की घोषणा साल 1994 में ही कर रखी है। दूसरा, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरह विश्व आदिवासी दिवस का प्रचार प्रसार नहीं किया जाना। तीसरा, तत्कालीन एनडीए व यूपीए की सरकारों द्वारा यूएनओ में ये बयान दिया जाना कि भारत देश में आदिवासी है ही नहीं। इस कारण हमारे जनप्रतिनिधियों के मन में आदिवासी दिवस के प्रति दुविधा की स्थिति का पैदा होना। चौथा, जनजातीय समुदाय के जहन में ये धारणा व डर बना रहना कि खुले तौर पर हमारे विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने से हम शायद राष्ट्र विरोधी कहे तो नहीं जाएंगे। जब साल 2008 से आदिवासी दिवस जमशेदपुर के रिगल मैदान में पहली बार खुले मैदान में मनाई गई, तब लगभग 3000 लोगों ने ही इसमें भाग लिया था। ये आयोजन अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एवं विभिन्न आदिवासी समुदाय के अगुओं के सामूहिक प्रयास से किया गया था। उक्त आयोजन में छत्तीसगढ़ से पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अरविंद नेताम व श्री शिशुपाल सूरी, तत्कालीन उप सचिव गृह विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 4 प्रतिनिधियों ने जमशेदपुर आकर विश्व आदिवासी दिवस की महत्ता को समझा एवं साल 2009 में इसका आयोजन बहुत ही छोटे स्तर पर छत्तीसगढ़ के कांकेर और रायपुर 2 जिलों में शुरुआत की। जमशेदपुर में साल 2009 में फिर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों व पारंपरिक ग्राम सभाओं की अगुवाई में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल से आनंद प्रकाश टोप्पो, थेदुस लकड़ा, छत्तीसगढ़ से पूर्व IAS श्री SR नेताम, नारायण मरकाम एवं झारखंड के लगभग 15 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर आदिवासी दिवस को थोड़ा और अधिक विस्तारीकरण किया। साल 2010 तक विश्व आदिवासी दिवस का प्रचार प्रसार कर पाने में हमने थोड़ी बहुत सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उतनी नहीं कि लोग दूसरे त्योहारों की तरह ही स्वयं इसे स्वीकार करें, क्योंकि अब भी लोगों के जहन में बहुत से संशय या अदृश्य डर इस दिवस के प्रति बना हुआ था। लेकिन पिछले 3 वर्षों के आयोजन ने इस दिवस के बारे में जागरूकता पैदा करने में मील का पत्थर साबित हुआ एवं साल 2010 में जमशेदपुर के रिगल मैदान में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर आदिवासी दिवस को और अधिक विस्तार करने में मदद किया। लेकिन तब तक भी हम इस आदिवासी दिवस के प्रति लोगों के जहन से संशय एवं डर को समाप्त करने में बहुत अधिक सफलता हासिल नहीं कर पाए थे, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों के आदिवासी नेताओं का लगातार ये प्रयास जारी रहा था कि किसी भी तरह विश्व आदिवासी दिवस के आयोजनों को विफल कराया जाए। तब मुखवान श्री विजय कुजूर के नेतृत्व में कई राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम,
झारखंड के आदिवासी समाज सेवियों के सहयोग से संपूर्ण भारत में विश्व आदिवासी दिवस की महत्ता यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल के 46 तरह के आदिवासी अधिकारों के प्रस्तावना के बारे में 5वीं व 6वीं अनुसूची, आदिवासी रूढ़ि प्रथा व पारंपरिक ग्राम सभा, स्वशासन व्यवस्था, आदिवासी के भाषा, संस्कृति व इतिहास के विषयों पर जन चेतना लाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया गया, जिसका परिणाम भी सकारात्मक आया। एवं साल 2010 से कुछ राज्यों में सरकारी स्तर पर न चाहते हुए भी विश्व आदिवासी दिवस का पालन किया जाने लगा। छत्तीसगढ़ राज्य में तो प्रत्येक जिला स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस के आयोजनों के लिए अनुदान राशि भी दिया जाने लगा था। साल 2011 से पुनः रिगल मैदान जमशेदपुर में आदिवासी दिवस में अनेक राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधियों की सहभागिता लगातार बढ़ती रही एवं इसका विस्तार बृहद पैमाने पर भी होने लगा। अब तक झारखंड सरकार न चाहते हुए भी विश्व आदिवासी दिवस का सरकारी स्तर पर आयोजन करने लगी। अतः विश्व आदिवासी दिवस को धीरे धीरे सरकारी मान्यता प्राप्त होने लगी थी और अब मीडिया वाले भी विश्व आदिवासी दिवस के बारे में थोड़ी बहुत कवरेज देने लगे थे। साल 2012 से साल 2015 तक हम सामूहिक रूप से विभिन्न सामाजिक संगठनों, देश के विभिन्न आदिवासी समुदायों व उनकी पारंपरिक ग्राम सभाओं के लगातार प्रयासों से लोगों के जहन से विश्व आदिवासी दिवस के प्रति डर और संशय को निकालने में सफल होने लगे थे। फिर विभिन्न राज्यों में अनेकों जगहों पर विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए जन सैलाब उमड़ना शुरू हो गया। पश्चिमी भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में हम लोगों के सामूहिक प्रयास का सबसे अधिक असर दिखने लगा था, जिसमें आधुनिक बिरसा मुंडा के नाम से प्रसिद्ध श्री भंवरलाल परमार जी के नेतृत्व में आदिवासी परिवार व भील ऑटोनोमस काउंसिल के माध्यम से बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने निभाई एवं गुजरात के विजय मच्छार व राजस्थान के कांति भाई रोत ने उनका बखूबी साथ दिया। इस दिवस के माध्यम से अब भील क्षेत्रों में भील आदिवासी समुदाय अपनी पुरानी पहचान वापस पाने लगे हैं। उसी प्रकार मध्य भारत में विश्व आदिवासी दिवस को नई उड़ान भरने में आदिवासी महासभा के रमेश कुशराम, रावण शाह उइके, जय आदिवासी युवा शक्ति जयस के डॉक्टर हीरालाल आलवा, विक्रम अछालिया, जगदीश महावी, बिरसा ब्रिगेड के सतीश पेंद्राम, ध्रुव किशोर मरावी, महाराष्ट्र के संतोष आत्रम, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के श्री नेहरू मांडवी, आदिवासी युवा छात्र संघ के याकूब तिर्की एवं बबीता राज तिर्की, अखिल गोंडवाना गोंड आदिवासी महासभा के श्री शिशुपाल सोरी, सर्व आदिवासी समाज के अनूप टोप्पो, बसंत कुजूर, डॉक्टर नारवेन कासव टेकाम, जेरोम मींज, उड़ीसा के भारत राजी पढ़ा के बागी लकड़ा व प्रवीण भगत, जॉर्ज तिर्की, क्रिस्टोफर किरकिरटा, झारखंड के सुश्री मीनाक्षी मुंडा, सरना समिति के अजय तिर्की, बेड़ो के पढ़ा राजा पद्मश्री श्रीमोन उरांव, समाज सेवी व मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री ग्लैडसन डुंगडुंग, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल मिंज, चमड़ा लिंडा, सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा, पूर्व महासचिव राजकुमार पाहन, फादर अगस्टिन किरकेटा, विनोद भगत, विश्वनाथ तिर्की, जयस झारखंड के संजय पाहन, झारखंड के कुल्हान प्रमंडल के स्वर्गीय केसी हेम्ब्रम, छात्र नेता जसाई मार्डी, इंद्र हेम्ब्रम, आदिवासी महासभा के पूर्व अध्यक्ष केसी मार्डी, नियरन हेरेंज, माझी परगना महाल के बैजू मुर्मू व दशमत हासदा, इंटरनेशनल संताल काउंसिल के स्वर्गीय डीसी मुर्मू, पश्चिम बंगाल आदिवासी विकास परिषद के बिरसा तिर्की, ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ आसाम यानी आसा के स्टीफन लकड़ा, रांची एसोसिएशन अंडमान निकोबार के प्रकाश मिंज ने अपने अपने क्षेत्रों में और भी क्षेत्रीय संगठनों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 2016 तक विश्व आदिवासी दिवस का प्रचार प्रसार काफी विस्तार हो चुका था। जमशेदपुर में पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में श्री फुलमन चौधरी, यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इश्यूज
UNPFII के सदस्य के रूप में शरीक होकर आदिवासी दिवस के माध्यम से ये संदेश देने में सफल हो पाए कि भारत में आदिवासी हैं। साल 2016 में जमशेदपुर में पहली बार देश विदेश के 48 सामाजिक संगठनों के साझा नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस का विशाल स्तर पर आयोजन किया गया एवं भारत के अधिकतर आदिवासी बहुल राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ साथ नेपाल के फुलमन चौधरी, नेवर स्टूडेंट एसोसिएशन नेपाल के श्री अनिश श्रेष्ठा एवं एशिया यंग इंडिजिनियस पीपल्स नेटवर्क फिलीपींस के महासचिव जूलियस डाकवीटन एवं फिलीपींस के ही महिला नेत्री सुश्री शैलो ने भी शामिल होकर आदिवासी महासभा के नेतृत्व वाली इस आदिवासी दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बना दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एशिया यंग इंडिजिनियस पीपल्स नेटवर्क के अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी मुंडा एवं बेलोसा बबीता कच्छप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मेगा आयोजन को सफल बनाने में आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फागू सोरेन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री विजय कुजूर व राष्ट्रीय महासचिव श्री कृष्णा हांसदा ने अहम भूमिका निभाई। पहली बार इस विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से देश के सैकड़ों जगहों में लाखों लोगों ने देखा एवं विदेशों में भी देखा गया। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस अपने असली परवान पर थी। हर राज्यों के विभिन्न जिलों व प्रखंडों में जबरदस्त जन समर्थन सड़कों में उमड़ रही थी। आखिर अपार आदिवासी जन समर्थन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं कई राज्यों के मंत्रियों एवं राज्यपालों को भी विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। साल 2016 में ही जमशेदपुर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान निकोबार के प्रतिनिधियों ने मिलकर आदिवासियों के लिए सामूहिक राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कुछ मांग बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जैसे विश्व आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, संविधान संशोधन कर अनुसूचित जनजाति की जगह पर आदिवासी शब्द को पुनर्स्थापित करने पर जोर दिया गया। यूएनओ में हिंदी अनुवादक की मांग रखी गई। पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। इस तरह कुल 19 आदिवासी अधिकारों के प्रस्तावना को राष्ट्रीय स्तर पर पारित किया गया। अतः अब विश्व आदिवासी दिवस की ताकत को विभिन्न राज्य सरकारों एवं राजनीतिक पार्टियों द्वारा स्वीकार किया जाने लगा था। अब वे भी विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन बड़े पैमाने पर करने लगे थे। अब तक उद्योग जगत के लोग भी विश्व आदिवासी दिवस की ताकत को स्वीकार करते हुए पहली बार टाटा स्टील जमशेदपुर के नेतृत्व में कई बड़े उद्योगों के साथ मिलकर साझा कार्यक्रमों का बृहद पैमाने पर मनाना शुरू किया गया। अतः उद्योग जगत के लोगों को भी विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन एवं प्रचार प्रसार करने के लिए बाध्य कर देना हमारे लिए बहुत ही बड़ी एवं ऐतिहासिक उपलब्धि है। अतः पहली बार साल 2017 में भारत में आधिकारिक रूप से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर यूएनओ के प्रतिनिधि के रूप में आदिवासी मामलों के स्थायी मंच के उपाध्यक्ष माननीय फुलमन चौधरी, वाइस चेयर UNPFII ने रिगल मैदान जमशेदपुर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर इस बात को मजबूती दी कि भारत में आदिवासी हैं। इस आयोजन में देश के अधिकतर राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर फिर से साल 2016 में पारित 19 आदिवासी अधिकारों की राष्ट्रीय प्रस्तावना को समीक्षा कर साल 2017 में 20 आदिवासी विषयों पर पुनः राष्ट्रीय प्रस्तावना पारित किया गया। अब साल 2020 तक आते आते विश्व आदिवासी दिवस की प्रासंगिकता विभिन्न राज्यों के विधानसभा एवं संसद में भी गूंजने लगी है। आखिर हम सब मिलकर 20 आदिवासी अधिकारों की राष्ट्रीय प्रस्तावना को धरातल पर उतारना शुरू कर दिए हैं। परिणाम स्वरूप कई राज्यों ने विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। अब पारंपरिक ग्राम सभा पहले की तरह सशक्त एवं पुरानी पहचान वापस पाने लगी है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पारंपरिक ग्राम सभाओं को अपने अपने क्षेत्रों का वन विभाग के डीएफओ एवं पटवारी के उपस्थिति में सीमांकन कर नई नक्शा के साथ सरकारी मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इसे लेकर प्रशासन और ग्राम सभाओं के बीच कोई विवाद न हो। पश्चिमी भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में जय जोहार, जोहार शब्द आदिवासी उद्बोधन के रूप में स्थापित होना उनको अपनी पहचान एवं भाषा, संस्कृति, बोली को वापस पाने में मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ के प्रशासन ने तो सरकारी कर्मचारियों को अवकाश के लिए आवेदन करने पर जोहार उद्बोधन शब्द लिखना अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय आदिवासी प्रस्तावना की एक अहम मांग थी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में आदिवासी इंडिजीनियस के रूप में स्वीकार करें, और इस मांग को यूएन असेंबली ने स्वीकार करते हुए ये कहा है कि दुनिया के सभी देशों में आदिवासी जिस भी नाम से उनकी स्थानीय भाषा में वो जाना जाता हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिजीनियस आदिवासी ही माना जाएगा। यूएन असेंबली ने हिंदी इंटरप्रेटर के लिए भी एक समिति का गठन कर दिया है, ताकि उनकी रिपोर्ट के बाद इस पर उचित निर्णय लिया जा सके। अब राष्ट्रीय आदिवासी प्रस्तावना का हिस्सा रहे यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स (UNDRIP) के प्रस्तावना के आदिवासी अधिकारों को भी धरातल पर उतारने के लिए प्रयास जारी है। विश्व आदिवासी दिवस के सफर में हमें अब भी बहुत कुछ करना और पाना बाकी है, जिसे हम सब मिलकर ही हासिल कर सकते हैं। इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ भी जानती है, इसलिए साल 1994 में सिर्फ 10 वर्ष के लिए घोषित इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल को आज भी प्रत्येक 10-10 वर्षों के लिए विस्तार करते आ रही है, ताकि विश्व के सभी आदिवासियों को अपने जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, बोली, परंपराओं एवं अपनी पुरानी पहचान वापस प्राप्त कर उनका सर्वांगीण विकास हो एवं वे पहले की तरह आत्मनिर्भर बन सके। जोहार, जय जोहार, जय सेवा, सेवा जोहार, प्राकृतिक जोहार। विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे। यूएनओ घोषित किया है आज का दिन, अधिकार को लेने बोला है। यूएनओ घोषित किया है आज का दिन, अधिकार को लेने बोला है। जोहर जोहर करेंगे, दुनिया को भी बोलेंगे। जोहर जोहर करेंगे, दुनिया को भी बोलेंगे। सोना चांदी लोहा कोयला खनिज सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। सोना चांदी लोहा कोयला खनिज सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। आदिवासी आदिवासी अब हम सबको बोलना है। आदिवासी आदिवासी अब हम सबको बोलना है। जल जंगल जमीन खलिहान सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। जल जंगल जमीन खलिहान सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। संविधान की बातों को अब हम सबको बोलना है। संविधान की बातों को अब हम सबको बोलना है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र का हम राजा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र का हम राजा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे। यूएनओ
घोषित किया है, आज का दिन अधिकार को लेने बोला है। यूएनओ घोषित किया है, आज का दिन अधिकार को लेने बोला है। जोहर जोहर करेंगे, दुनिया को भी बोलेंगे, जोहर जोहर करेंगे, दुनिया को भी बोलेंगे। सोना चांदी लोहा कोयला खनिज सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। सोना चांदी लोहा कोयला खनिज सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। आदिवासी आदिवासी अब हम सबको बोलना है, आदिवासी आदिवासी अब हम सबको बोलना है। जल जंगल जमीन खलिहान सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे, विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे। यूएनओ घोषित किया है, आज का दिन अधिकार को लेने बोला है। यूएनओ घोषित किया है, आज का दिन अधिकार को लेने